जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, अनेक विघ्न आते हैं, अनेक प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के उपयोगी विद्याएं बताई हैं। वो विद्या हमारे बाहरी जीवन में सहायक है उनको सॉल्व करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को। इसलिए अनेक प्रकार की विद्याओं से हम अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करते हुए अपने इस जीवन को बढ़िया तरीके से चलाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जीवन में प्रॉब्लमें आती हैं, उसके लिए उन विद्याओं में अनेक बातें, अनेक उपाय, अनेक उपयोगी जो प्रयोग हैं वो बताए गए हैं, और उनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को स्मूथ और अच्छा कर सकते हैं। और ऐसी विद्याएं जितने भी महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं लिखी है। उन्होंने वात्सल्य भाव से, करुणा भाव से, कि किसी को सहायता पहुंचे, किसी का दुख दूर हो जाए, किसी को शांति मिल जाए, उस भाव से उस विद्याओं को प्रचारित किया है, उस विद्याओं को बताया है, उन उपायों को बताया है, उन प्रयोगों को बताया है, और उन प्रयोगों से हजारों लोग लाभ ले लेते हैं, और लाभ लेके वो सुख शांति को प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए आप लोग भी चाहते रहते हो कि ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए जो हमें आशीर्वाद दे दे, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए जो कोई हमें थोड़ा सा उपयोगी चीज बता दे जिससे हमारी सारी समस्या ठीक हो जाए। तो आज मैं जिस प्रयोग की बात कर रही हूँ वो है आपके स्वास्थ्य के लिए प्रयोग, वो है आपकी सेहत के लिए प्रयोग। क्योंकि आज के जमाने में हर व्यक्ति की जो सेहत है वो खराब चल रही है, और बहुत सारे लोगों की जो सेहत है ना वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करती हुई, भारीपन शरीर में रहना, आलस, इस प्रकार जो अनेक बीमारियां आते रहना, इस प्रकार चलती है। मन बुझा रहता है, उदास रहता है, इस प्रकार चलती है। और वे अनेक दवाइयां प्रयोग करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अनेक उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति सही नहीं होती है। तो शरीर का ध्यान रखना ये हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया और शरीर खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म कर्म करने का साधन है, और शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए शायद करुणा भाव से महापुरुषों ने हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, अच्छे रख सके, तभी से हम कोई धर्म साधना कर सकेंगे। हमारा तन मन स्वस्थ होगा तभी धर्म साधना होती है। तन मन ही स्वस्थ नहीं तो धर्म साधना भी नहीं होगी, बल्कि उल्टा आर्त रुदर ध्यान व्यक्ति का बढ़ जाता है। अब अगर हम इतने सक्षम नहीं है तो ऐसे बहुत सारे उपयोगी प्रयोग होते हैं कि उनके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और प्रसन्न रख सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रयोग मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग का मन बिल्कुल अस्वस्थ रहता है, पूरा दिन जो है उनका थकान से भरा हुआ रहता है, शरीर भारी भारी रहता है, मन बोझल बना रहता है, और मन अशांत रहता है, शरीर में आलस छाया रहता है, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, उठने को भी मन नहीं करता, ऐसे लगता है शरीर को जैसे ढो रहे हैं। इस प्रकार जिन लोगों का शरीर रहता है, मन रहता है ना, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये प्रयोग है, बहुत उपयोगी प्रयोग है। और इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो जो 100% 100% गारंटी है कि आपका पूरा दिन प्रसन्नता से भरा हुआ, आपके शरीर में पूरी तरह से स्फूर्ति, एनर्जी, आलस क्या होता है, गिरा गिरापन क्या होता है, बोझल मन क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 100% गारंटी है। ये सिर्फ मैंने किताब में पढ़ा नहीं है, ये स्वर विद्या में दिया हुआ, स्वर विज्ञान की पुस्तक में दिए हुए प्रयोग हैं। मैंने सिर्फ इनको पढ़ा ही नहीं है, मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई करके भी देखा है, मैंने अपने ऊपर प्रयोग करके भी देखा है। और जब जब प्रयोग किया है और जब जब ऐसा महसूस हुआ है, तब तब पूरा दिन प्रसन्नता से, और पूरा दिन जो है वो बहुत ही एनर्जी से, स्फूर्ति से, शरीर में पूरी एनर्जी, पूरी स्फूर्ति महसूस होने लगती है। और आप कुछ दिन प्रयोग करें, और प्रयोग करके जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना लाभ हुआ है। हम आपके कमेंट को पढ़ते भी हैं और उसका पूरा पूरा आपको जवाब भी देते हैं। तो कितना आपको फर्क पड़ा, कितना लाभ हुआ, थोड़े दिन में आपको इसका अनुभव होगा। तो आप इसको करके देखेंगे। करना क्या है आपको, बस सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो उस समय, उठते समय अपने एक स्वर विद्या का प्रयोग करना है। तो वो स्वर विद्या को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। वो क्या होता है, वो हमारी सांस से रिलेटेड होता है कि हमारे नाक के जो 2 नथुने हैं इसमें सांस चलती है। जैसे यदि इधर से सांस चलती है तो उसको सूर्य स्वर कहा जाता है, और लेफ्ट साइड से सांस चलती है तो उसको चंद्र स्वर कहा जाता है। दोनों नाकों से जब सांस चलती है तो उसको सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। अब ये 3 प्रकार के स्वर हो गए, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और सुषुम्ना स्वर। आज सुबह उठते आपको क्या करना है
कि जैसे ही आप उठे तो उठते सारी सबसे पहले आपको देखना आपका स्वर कौन सा चल रहा है, यानी कि आप देखेंगे किस नाक से हवा बह रही है। कभी कभी ऐसा होता है किसी नाक से हवा बह रही है, एक से बंद है, या इधर से बह रही है इधर से बंद है, या फिर ऐसा भी होता है कि इधर से तेज बह रही है इधर से कम बह रही है। तो आपको देखना है जिधर से पूरी बह रही है या फिर जिधर से कम है दूसरी तरफ से तेज बह रही है। जिधर से तेज हवा आ रही है, ज़्यादा बह रही है, उस साइड को आपने चेक करना है। तो आप इस प्रकार सांस को करेंगे तो आपको पता चलेगा किधर से नाक बंद है किधर से आ रही है। अगर दोनों से आ रही है फिर आप एक तरफ चेक करेंगे, फिर इधर से चेक करेंगे। अब आपको पता चलेगा किधर से ज़्यादा है फोरस से आ रही है और किधर से कम आ रही है। जैसे अभी मैंने यूँ किया तो मुझे दोनों तरफ से आ रही थी, नहीं पता चला। फिर मैंने आपको ये करके दिखाया इधर से, तो इधर से तेज आ रही है, इधर से किया तो इधर से बहुत कम आ रही है। और जिधर से तेज हवा आ रही है तो आपने उधर से वाले हाथ को अपने ऐसे हथेली को देखना और अपने चेहरे पर ऐसे फेर लेना है। चेहरे पर फेरने के बाद आप उस हथेली के दर्शन करते हुए वही वाला पाँव जिस साइड की नाक की हवा बह रही है, स्वर चल रहा है, वही वाला जो पाँव है सबसे पहले धरती के ऊपर आपको रखना है और उसके बाद आप अपने कार्य कर सकते हैं। बस इतना सा प्रयोग है, लेकिन इतना सा प्रयोग जब आप करेंगे तो आप पाएंगे पूरा दिन आपका प्रसन्नता से बीतेगा, पूरा दिन आपका एनर्जी से बीतेगा। आपके शरीर का ये जो आलस है वो पता ही नहीं चलेगा किधर को गायब हो गया। शरीर के अंदर जो थकान है पता ही नहीं चलेगी किधर को गायब होगी।